डीसी में अपने क्या है कि जब इस डीसी को डायरेक्ट दे दिया तो इसमें एक डीसी होता है, एसी के अंदर अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव कभी वो प्लस में चलती है, कभी माइनस में चलती है, एक निश्चित समयांतराल में। परंतु डीसी में जो प्लस में चलती है तो वो प्लस में ही वेव चलती है। तो इसलिए जब इसको ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे, इसमें शर्त ये होगी कि इसको बार बार ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें चुंबकीय रेखाएं जो होगी ऑन ऑफ करने से ऑन की दशा में यानी बंद परिपथ की दशा में यह चुंबकीय बल रेखाएं निकलेगी और इसको छेदित करेगी। ऑफ की दशा में यानी खुला परिपथ कर देंगे तो उस दशा में ये बंद हो जाएगी, तो ये रुक जाएगी। फिर ये चालू करेंगे, बंद करेंगे, चालू करेंगे, बंद करेंगे, तो बार बार ये चुंबकीय बल रेखाएं इधर चलती हुई और रुकती हुई, चलती हुई रुकती हुई प्रतीत होगी, जिसके कारण इस पास में रखी कुंडली में ग्रंथन होगा। यानी चुंबकीय बल रेखाएं इसके द्वारा चुंबक बनाया, इस कुंडली के द्वारा हमने सप्लाई देकर के डीसी, और इस चुंबक के द्वारा चुंबकीय बल रेखा निकली, पास में रखी हुई कुंडली को छेदित किया, जिसके कारण से इसमें प्रेरित ईएमएफ पैदा हुआ। ये तो हुआ हमारे डीसी के कारण, डीसी में, ठीक है, इसमें हमें चलाना पड़ा। अब यहीं पे इसको हमने, इस कुंडली को हमने एसी सोर्स के द्वारा जोड़ दिया और यहाँ पे दूसरी कुंडली हमने लगा दी और जिसको हमने गैल्वेनोमीटर के द्वारा जोड़ दिया। तो इसमें क्या होगा, हमें ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि डीसी के अंदर तो ये माना कि यहाँ से ये सप्लाई धीरे चल रही थी एक ही दिशा में, ये तो थी डीसी की। लेकिन एसी की क्या होती है, एक निश्चित समयांतराल में अपना मान और दिशा बदलती है, जिसके कारण यहाँ पे पॉजिटिव में चल रही है, यहाँ पे जीरो, फिर यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब बार बार बदलता है, वो भी एक सेकंड में 50 बार, प्रति सेकंड 50 साइकिल अपने यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो एक सेकंड में 50 बार बदलता है, तो कभी इसका ये सिरा n बनेगा, s बनेगा, तो कभी ये s बनेगा, ये n बनेगा। यानी कि इसका चुंबकीय ध्रुव बदलता हुआ होगा। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं कभी इधर से चलेगी, कभी इधर से चलेगी, यानी कि हमें इसमें स्विच लगाने की जरूरत नहीं होती। और ये एसी के कारण ये चुंबकीय बल रेखाएं आपस में लगातार प्रति सेकंड 50 बार बदलती है, जिसके कारण से ये चुंबक का ध्रुव n और s आगे पीछे मतलब बदलता रहता है, जिससे ये चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा भी बार बार बदलती रहती है, जिसके कारण ये पास में रखी कुंडली को ग्रंथित करती है, यानी हिलाने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। और इस ग्रंथन के कारण इसमें प्रेरित ईएमएफ पैदा हुआ, जो कि गैल्वेनोमीटर पे हमें भी छोर द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो कहने का मतलब ये स्थितिज प्रेरित ईएमएफ कहलाया, ये स्थितिज प्रेरित ईएमएफ कहलाया। ये गतिज प्रेरित ईएमएफ था ये, और ये स्थितिज प्रेरित ईएमएफ था। अब इसका हम एक उदाहरण लें तो आप सभी लोगों ने इसका उदाहरण बहुत ही अच्छी तरीके से देखा है। स्थितिज प्रेरित ईएमएफ का अपने गली मोहल्लों में हर जगह मिल जाता है इसका ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है वो स्थितिज प्रेरित ईएमएफ का सर्वोत्तम उदाहरण है। उसमें प्राइमरी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग की जाती है। प्राइमरी वाइंडिंग को सप्लाई द्वारा जोड़ा जाता है और सेकेंडरी वाइंडिंग को अपने प्रेरित ईएमएफ प्राप्त करते हैं। दोनों का आपस में तार द्वारा कोई संबंध नहीं होता जब तक कि वो ऑटोमेटिक ट्रांसफार्मर नहीं है, ऑटो ट्रांसफार्मर नहीं है। ऑटो ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक कुंडली होती है, वही प्राइमरी का भी कार्य करती है और सेकेंडरी का भी कार्य करती है। जबकि अपने ये ट्रांसफार्मर जो होते हैं ये सारे इसी सिद्धांत पे लागू होते हैं, स्थितिज प्रेरित ईएमएफ पे। इनमें कोई घूर्णनीय भाग नहीं होता, घूमने वाला भाग नहीं होता, सिर्फ कुंडलियां रखी जाती है, इसलिए इनकी एफिशिएंसी ही 92 से लेकर 98% तक होती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के अपने ये कह सकते हैं ईएमएफ का जो प्रकार है गतिज प्रेरित और स्थितिज प्रेरित, ये दो प्रकार का हुआ। अब गतिज प्रेरित ईएमएफ का उत्पादन करना होता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। गतिज प्रेरित ईएमएफ में देखिए इन सभी बातों में हमने 2-3 चीजें मुख्य रूप से देखी है। 3 क्या क्या, एक तो हमें चुंबक चाहिए, एक नंबर पे चुंबक चाहिए, चाहे वो परमानेंट मैग्नेट है चाहे इलेक्ट्रोमैग्नेट है। दूसरा चालक चाहिए, चालक, ठीक है, ये कुंडली के रूप में होगा। कुंडली यानी कि अपने कुंडली कहते हैं ना, सांप कुंडली मार बैठ गई। सांप कुंडली मार बैठने का मतलब गोल गोल घुमा करके अपने कुंडली बनाना, ठीक है ना, जिसे कॉइल कहते हैं, अंग्रेजी में कॉइल कहते हैं। तो दूसरा हो गया चालक, और तीसरा इन दोनों के मध्य आपेक्षिक गति, आपेक्षिक गति। इस प्रकार से हमें एक जनित्र की कल्पना करने के लिए 3 चीजों की मूलभूत आवश्यकता होती है।
एक चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है और एक चालक की, जिसे कुंडली के रूप में अपने लेते हैं, और दूसरा इन दोनों के मध्य आपेक्षिक गति। आपेक्षिक गति हम किसी भी प्राइम मूवर द्वारा यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपेक्षिक गति कैसी हो सकती है, डीजल इंजन द्वारा चलाएं, या वाटर टरबाइन द्वारा चलाएं, या भाप टरबाइन द्वारा चलाएं, या परमाणु संयंत्र में होता है तो उसमें भी अपने उनको नियंत्रित करके लास्ट में अंततोगत्वा अल्टरनेटर ही लगाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपने कुल मिलाकर के ये एक गतिज प्रेरित ईएमएफ के उत्पादन के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र, चालक और आपेक्षिक गति, इन तीनों के मध्य आपेक्षिक गति चाहिए होती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक गतिज प्रेरित ईएमएफ के लिए, डीसी मशीन बनाने के लिए हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए और उसमें चालक के रूप में कुंडली चाहिए और उनमें आपेक्षिक गति यानी कि प्राइम मूवर की आवश्यकता होती है। तो इन तीनों चीजों की आवश्यकता होती है तो हमारा जनित्र तैयार हो जाता है। अब हम इसे कहें कि इस जनित्र के द्वारा ईएमएफ जो होता है इसकी गणना कैसे करें, ठीक है। तो इसकी गणना हम कैसे करते हैं, ई बराबर बी एल बी साइन थीटा, ठीक है। इस सूत्र के द्वारा गणना कर सकते हैं किसी भी एंगल पे, जैसे कि अपना प्राइम जो यहां से लेकर के ये जीरो से लेकर के पूरा 360 डिग्री होता है, गोल गोल घूमता है, गोल ही घुमाना पड़ता है हमें मशीन को, तो गोल घूमती है। तो इस 0 डिग्री से 360 डिग्री में किसी भी एंगल पे हम अगर उस वोल्टेज की कल्पना करें कि कितना वोल्टेज उत्पादन हो रहा है तो वो सारा अपने पता लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पे बी तो हो गया चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है जो कि टेस्ला है, एल हो गया चालक की लंबाई यानी कुंडली में तार की लेंथ होगी, वी हो गया वेग, आपेक्षिक वेग किस आरपीएम पे घुमाया जा रहा है, साइन थीटा वह कोण किस कोण पे हमें गणना करनी है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल बी एल वी का मान 100 वोल्ट अपने मान लेते हैं, बी एल वी का मान 100 वोल्ट मान लेते हैं, तो साइन 30 डिग्री पे अपने देखें कि साइन 30 डिग्री पे कितनी वोल्टेज आ रही है। तो साइन 30 का मान कितना होता है 0.5, ठीक है ना। तो अपने बी एल वी साइन थीटा, जैसे ये सूत्र है तो बी एल वी का मान हमने 100 रखा इंटू 30 का मान 0.5 रखा, बराबर कितना हो जाएगा, ये अगर इसको 0.5 ऐसे कर दिया तो 1 0 ये चला गया, तो 5 दूना 10, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 दूना 10, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे वोल्टेज आ जाएगा। इसी तरीके से साइन 30 की जगह साइन 45 कर लें, साइन 45 का मान कितना होता है, ठीक है। साइन 90 कर लें, साइन 180 डिग्री कर लें, तो ये जैसे आप लोगों ने गणित में पढ़ा होगा कितना मान आता है, तो उसी हिसाब से अपने इसका कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपने जैसे लेते हैं साइन 30 का मान 0.5 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम ईएमएफ की गणना किसी भी तरह से बी एल वी साइन थीटा से कर सकते हैं। अब इसमें आने वाले, इसको पढ़ा दिया, अब इसमें बनने वाले क्वेश्चन क्या है, गतिज प्रेरित ईएमएफ की परिभाषा क्या होती है, जनित्र की परिभाषा, यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये बनने वाला क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार आता है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को जनित्र कहते हैं। जनित्र मतलब जनन करने वाला, उत्पादन करने वाला, ठीक है ना। वो उत्पादित कर रहा है, क्या उत्पादित कर रहा है, प्रेरित ईएमएफ उत्पादित कर रहा है, जिसे हम आजकल क्या है, आजकल क्या हमेशा ही अल्टरनेटर के द्वारा उत्पादित विद्युत को उपभोग कर रहे हैं। डीसी है तो डीसी फैक्ट्रियों में भी अपने यूज की जाती है। आजकल डीसी को अपने क्या करता है, रेक्टिफायर के द्वारा भी बदल लेते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में डीसी मशीनें जो चलाई जाती है वो उनके द्वारा डीसी उत्पादन करके चला लेते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने वाली मशीन को जनित्र कहते हैं। ये हो गया। इसका सिद्धांत किसका है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत, यानी जनित्र का सिद्धांत क्या होता है, फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत होता है। यह किस पर निर्भर करता है, डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी पर, अर्थात कहने का मतलब ये हो गया चालक में फ्लक्स के ग्रंथन में परिवर्तन के ऊपर और ग्रंथन में लगे समय के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोनों नियम इसमें आ गए। ईएमएफ कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, गतिज प्रेरित और स्थितिज प्रेरित। गतिज प्रेरित ईएमएफ का उदाहरण तमाम प्रकार के जनित्र हो गए। स्थितिज प्रेरित ईएमएफ का उदाहरण ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है। गतिज प्रेरित ईएमएफ के उत्पादन के लिए कौन
कौन सी मूलभूत आवश्यकता क्या है, तो चुंबकीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है, चालक की आवश्यकता होती है, और इन दोनों के मध्य में आपेक्षिक गति की, जैसे हमने यहाँ पे ये इस एग्जाम्पल के द्वारा समझा। और इसी प्रकार से इस ईएमएफ के, ये जो प्रेरित ईएमएफ है, इंड्यूस्ड ईएमएफ है, इसकी किस सूत्र द्वारा गणना कर सकते हैं, किसी भी एंगल पे, तो बी एल वी साइन थीटा द्वारा। ये बी एल वी साइन थीटा है क्या, एक्चुअली बी बराबर क्या है, फ्लक्स घनत्व है, टेस्ला में है, एल क्या है, लंबाई है, चालक की लंबाई है, मीटर में, वी क्या है, वेग है, आरपीएम जिसे अपने कहते हैं, और साइन थीटा क्या है, वह कोण जिस कोण पे हमें गणना करनी है। ठीक है, तो इस सूत्र के द्वारा, यानी इनमें सभी चीजों के बारे में आपको जानकारी होगी। तो इस प्रकार से आज हमने इसका प्रिलिमिनरी यानी कि प्रारंभिक पढ़ा है कि एक्चुअली हमने जनित्र के बारे में क्या क्या चीजें ध्यान में होती है। इसके बाद हम एक सरल जनित्र की कल्पना करेंगे अगले अध्याय में। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।